अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 1 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड जारी है। तकरीबन 17 रोज गुजर चुके हैं जो इफ्तिताही तकरीब हुई थी उसको, लेकिन अभी तक काबुल की मुज़ाकराती टीम और तालिबान की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई है। बराह रास्त कोई बड़ी मीटिंग या इजलास नहीं हुआ है और राबता कमेटियों का इजलास तो ज़रूर हुआ है, लेकिन वो बुनियादी जो एजेंडे के नुकात हैं उन पर इत्तिफाक नहीं कर सके हैं। उसकी वजह यह है कि तालिबान की जानिब से इंतहाई अहम नुकात रखे गए थे जो सख्त तरीन थे काबुल हुकूमत के लिए, जिनमें से इमारत इस्लामिया का नाम अफगानिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरी अफगानिस्तान की बजाय इमारत इस्लामिया होगा। अफगानिस्तान के झंडे को तब्दील किया जाएगा और तालिबान ने कहा कि वो आइन के अंदर, कानून के अंदर तब्दीलियां करके इस्लाम के मुताबिक शरी कवानीन को राइज करेंगे। इस्लामी शरी निज़ाम होगा, इस्लामी सिस्टम होगा अफगानिस्तान का, जमहूरी डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं होगा। तो ये वो नुकात थे जिस पर काबुल हुकूमत, काबुल की मुज़ाकराती टीम इख्तलाफ कर रही थी, समझौता नहीं कर रही थी। लेकिन अजी काम अब इतलात सामने आ रही हैं। TRT वर्ल्ड ने भी रिपोर्ट दी है कि तालिबान के सामने काबुल की मुज़ाकराती टीम झुकने पर तैयार हो चुकी है और एजेंडे के नुकात पर इत्तिफाक के लिए मजबूर हो चुकी है। यही वजह है नाज़रीन काम, आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर ज़ल्म खलीलज़ाद भी दोहा पहुंचे हैं, जहां उनकी तालिबान क़यादत से मुलाकात हुई है और इतला सामने आ रही है कि ट्रंप का पैगाम पहुंचाया गया है। काबुल की मुज़ाकराती टीम को वार्निंग दी गई है कि वो फौरी तौर पर मुज़ाकरात को शुरू करके नतीजे तक पहुंचाएं, वरना काबुल की हिमायत से अमेरिका दस्तबरदार हो सकता है। और अमेरिकी इंतजामिया चाहती यह है, बिलखुसूस ट्रंप इंतजामिया, कि इलेक्शन से पहले कम अज कम ज्यादा से ज्यादा जो तादाद है फौजियों की उन्हें कम कर लिया जाए, अफगानिस्तान से निकाल दिया जाए और अलामती तौर पर चंद एक फौजियों को रखा जाए अफगानिस्तान के अंदर ताकि वो इलेक्शन के अंदर वोट हासिल कर सकें। यही वो वादा है ट्रंप जिसे पूरा करने चाहते हैं अपनी अवाम के साथ। बहरहाल नाज़रीन काम, दोहा के अंदर जारी बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में तालिबान का दावा है कि उन्हें फतूहात मिल रही हैं, फतह मिल रही है और जल्द उनकी अमलन हुकूमत भी होगी। काबुल इंतजामिया खुद उसे तस्लीम करेगी, शरी कवानीन भी होंगे और इस्लामी सिस्टम भी होगा और जो उनका झंडा है वो भी सफ़ेद कलर का होगा जिसमें कलमा तैयबा लिखा हुआ है और अफगानिस्तान का नाम भी तब्दील हो जाएगा। बहरहाल नज़ीर काम एक बड़ी पेशरफ्त होगी अगर तालिबान की बातें मानी जाती हैं। जबकि नज़ीर काम इतलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के दौरे पर आए अब्दुल्ला की पाकिस्तान के हनफी उलमाए किराम से मुलाकातें हुई हैं और इसमें वफाकुल मदारिस से एक बड़ा पाकिस्तान का मदारिस का जो सरबराही नेटवर्क है, मरकजी आप कह सकते हैं पाकिस्तान के मदारिस इस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लीडरों से मुलाकातें हुई हैं। आप जानते हैं तालिबान की जानिब से कहा गया था कि वो अफगानिस्तान के अंदर हनफी मसलक के मुताबिक कवानीन को राइज करेंगे, जिस पर एतराज़ किया गया था काबुल इंतजामिया की जानिब से। लेकिन अब इतला सामने आ रही हैं कि तालिबान के साथ जो काबुल की मुज़ाकराती टीम है वो इत्तिफाक पर तैयार हो चुकी है। अक़लियतों को पूरे हकूक़ हासिल होंगे, हज़ारा बरादरी को या दीगर अहले तशय्युअ, दीगर मसालिक के लोगों को, लेकिन तालिबान ने कहा कि हनफी कवानीन ही अफगानिस्तान के अंदर राइज होंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है, तालिबान के ज़राए इब्लाग दावा कर रहे हैं कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कमांडरों समेत 14 अहलकार काबुल फौज के मारे गए हैं, जबकि दर्जनों अहलकार सरेंडर भी हुए हैं और तालिबान का दावा है कि उनकी मुख्तलिफ सूबों के अंदर वसअत भी बढ़ रही है, कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, अफगानिस्तान की जंग को ख़त्म होना चाहिए, क़याम अमन ज़रूर होना चाहिए। पाकिस्तान इसके लिए मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है। भारत की साजिशी अनासर हों या फिर दीगर दुश्मन अनासर, उनका खात्मा होना चाहिए, क्योंकि 19 साल जंग से अफगान कौम तंग आ चुकी है और बिलखुसूस पाकिस्तान को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अमली किरदार की वजह से अफगानिस्तान में क़याम अमन होता जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज एक और भारतीय फौजी ने खुदकुशी कर ली है। गुज़श्ता महीने सितंबर के महीने में 10 भारतीय फौजी खुदकुशियां कर चुके हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। आप जानते हैं भारतीय फौज में खुदकुशियां बढ़ने की वजूहात मुख्तलिफ हैं, इनमें से उन्हें मुनासिब सहूलियात का ना दिया जाना, मुजाहिदीन के हमलों का खौफ होना और मोदी के जालिमाना इक़दामात से तंग आना, ये मुख्तलिफ वसाइल हैं। जहनी डिप्रेशन और इसी तरह से मुख्तलिफ जहनी अमराज का भी भारतीय फौजी शिकार हैं, ये रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं। जबकि नाज़रीन काम, सितंबर के महीने में बीजेपी मोदी की जमात के 5 काउंसलरों को, कारिंदों को मार डाला गया है मुजाहिदीन की जानिब से।
से, जबकि 18 से ज्यादा भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं सितंबर के महीने में, और तकरीबन 14 के करीब भारतीय फौजी हलाक भी हुए हैं सितंबर के महीने में मुजाहिदीन के हमलों के दौरान। जबकि कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये खबर भी सामने आ रही है कि 18 नौजवानों को भी शहीद किया गया है भारत की दरिंदा गासिब फौज के जाली ऑपरेशन के अंदर सितंबर के महीने में, और दर्जनों लोगों को, कश्मीरियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सबसे बड़ा जो केस सामने आया है वो शुपैया का फेक इनकाउंटर था, जो सितंबर के अंदर वाजे हुआ, दुनिया भर में इसे तस्लीम किया गया कि जाली इनकाउंटर के अंदर खुद भारत ने भी तस्लीम किया कि वो निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर फौजी इंटरनेट सर्विस को ताहाल बंद किया हुआ है, जिसके खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं, बिलखुसूस तलबा को इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इतलात ये हैं कि जो बरतानवी पार्लियामेंट है उसके अंदर कश्मीर की हिमायत में एक बड़ी कमेटी भी बन चुकी है। मोदी ने अपने पैसों से कुछ लोगों को खरीद कर कश्मीर के खिलाफ लोगों को, बरतानवी पार्लियामेंट के लोगों को इकट्ठा किया था, जिसमें कंजरवेटिव पार्टी के ही लोग थे। अब कंजरवेटिव पार्टी ही के लोगों की जानिब से कश्मीर की हिमायत के लिए एक नई कमेटी भी बना दी गई है, जो दुनिया भर के अंदर भारत के मजालिम को उजागर करेगी। आगे बढ़े थे जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम भारत ने पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर इल्जाम आयद किया है कि सूबा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान इसलिए बना रहा है ताकि चाइना को खुश कर सके और चीन की फौजों को वहां लाया जा सके। ये चीन की बड़ी देरीना ख्वाहिश थी, लेकिन नाज़रीन काम आप जानते हैं भारत का यह मनगढ़ंत झूठा दावा है। पाकिस्तान का हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, मकबूजा कश्मीर भी और आज़ाद कश्मीर भी। पाकिस्तान जो चाहे इन इलाकों के अंदर कर सकता है। अब पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात हो रहे हैं नवंबर के अंदर, और उसके बाद फिर सूबा बनेगा, फिर आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाया जाएगा, जिस पर भारत को तकलीफ हो रही है। भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही है कि सियालकोट सेक्टर से भारत का एक मुबैना जासूस भी पकड़ा गया है। इससे पहले भारत कई जासूसों को समुद्री रास्ते के जरिए से दाखिल करने की कोशिश करता रहा और फिर उन्हें आम किसान या शिकारी करार देकर उनकी आप कह सकते हैं कि वो मासूम है, इस तरह का ववेला भी भारत मचाता रहा। लेकिन हकीकत यह है कि कुलभूषण जाधव की बाकियात मौजूद हैं जिनके खिलाफ अफवाज पाकिस्तान ऑपरेशन कर रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर बाबरी मस्जिद का जो केस का फैसला आया है, जिसमें भारत में हिंदू दहशतगर्दों को बरी किया गया है, पाकिस्तान की जानिब से इसकी मजम्मत सामने आई है। साथ साथ बरतानिया के मशहूर मीडिया नेटवर्क BBC ने एक रिपोर्ट छापी है, BBC इंग्लिश ने, जिसमें कहा गया है कि भारत के मुसलमान बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद खुद को इतना तनहा महसूस कर रहे हैं जितना कि इससे पहले कभी नहीं किया होगा। यानी कि भारत के मुसलमानों को अब अपनी जिंदगियों की, अपनी इस्लाम की, मजहब की फिक्र लाहिक हो गई है। नाज़रीन कहा भारतीय मुसलमानों के लिए अब भी वक्त है कि वो खड़े हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और अफगान तालिबान को आइडियल बनाकर मोदी के जालिमाना इक़दामात के खिलाफ मुज़ाहमत शुरू कर दें। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है। यह नाज़रीन काम यूरोप के ईसाइयों की रूहानी रियासत वेटिकन सिटी से है। नाज़रीन काम आप जानते हैं कैथोलिक ईसाइयों का रूहानी मरकज इस वक्त यूरोप के अंदर, रोम के अंदर वेटिकन सिटी की सूरत में मौजूद है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने दौरा किया था, जिसमें रोम के, यूनान के लोगों से बातचीत की गई थी। जो तुर्की के साथ झगड़ा है उसमें ताउन की दरख्वास्त की थी यूनान की जानिब से अमरीका को। अमरीका ने इस दरख्वास्त को पूरा करने के लिए अपने सेक्रेटरी खारजा को भेजा था ताकि तुर्की के साथ जो झगड़ा है उसमें यूनान की, रोम की और इसी तरह से दीगर जो साइप्रस वगैरह ममालिक है उनकी मदद की जा सके। लेकिन अभी काम एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना के खिलाफ ईसाइयों को रूहानी एतबार से, मजहबी एतबार से मुत्तहिद करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए अमरीका इस वक्त सरगर्म है। अमरीका की जानिब से पहले दावे सामने आए कि चाइना कम्युनिज्म को फैलाने के लिए दुनिया भर के ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल के अंदर तहरीफ कर रहा है। इसी मकसद के लिए नाज़रीन काम अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने वेटिकन सिटी का दौरा किया, लेकिन जो पोप फ्रांसिस हैं उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमरीका की रुसवाई और हजीमत सामने आई है। दुनिया भर के मीडिया में यह रिपोर्ट नशर हो रही है कि वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात से इनकार कर दिया है, क्योंकि अमरीका वेटिकन सिटी को, जो रूहानी मजहबी आप कह सकते हैं उनका एक मरकज है, उसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ 2 साल एग्रीमेंट है वेटिकन सिटी का, और वेटिकन सिटी की जानिब से ईसाईयत की तबलीग चाइना में की जा रही है। इसलिए वो चाइना के खिलाफ या इलेक्शन में ट्रंप की हिमायत के लिए किसी भी सूरत अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात नहीं कर सकते थे। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर के अंदर चाइना के खिलाफ ईसाइयों को मुत्तहिद करने के लिए अमरीका मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहा है कि चाइना कम्युनिज्म को
फैला रहा है और बाइबल के अंदर तहरीफ कर रहा है, जिससे आप अमेरिका की बदमाशी को, चालाकी को समझ सकते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और यमन से है। नाज़रीन, सऊदी अरब की इकॉनमी मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। रवा साल कहा जाता है 80 अरब डॉलर से जायद का बजट खसारा रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा साल 40 अरब डॉलर से जायद का खसारा होगा। सऊदी अरब की मईशत पेट्रोल की कीमतों में कमी की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार है। इस वक्त 5 से 6 माह हो चुके हैं, सऊदी अरब की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी बंद हैं, लेकिन दूसरी जानब सऊदी अरब की शाही हुकूमत को इंसानी हकूक की वायलेशन की वजह से दुनिया भर से मज़ाहमत का भी सामना है, जिसकी वजह से सऊदी अरब की इकॉनमी को नुकसान हो रहा है। फिर बहुत से जो माशी इदारे हैं वो रिपोर्ट दे चुके हैं कि सऊदी अरब मुख्तलिफ मुल्कों के साथ प्रॉक्सी वार में भी पैसा झोंक रहा है, बिलखुसूस यमन के अंदर, इराक, शाम और इसी तरह से लीबिया के अंदर, जिसकी वजह से तुर्की, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सऊदी अरब की इकॉनमी को, मईशत को नुकसान हो रहा है। बहरहाल सऊदी अरब को नुकसान हो रहा है और तुर्की के साथ सऊदी अरब की लड़ाई भी बढ़ रही है और अरबों को इसराइल के साथ जो दोस्ती के ताल्लुकात हैं उसकी वजह से भी मुज़ाहमत का सामना है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है कि यमन के अंदर सऊदी अरब और UAE इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहे हैं। इन खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर रुकवाना चाहिए। हूसियों के हमले सऊदी अरब पर बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब का दावा यह है कि यमन के हूसी चूंकि उन पर दावा करते हैं, इसलिए सऊदी इत्तिहाद उन पर हमले करता है। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है यह आज़रबाईजान आर्मीनिया की जंग के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि आज़रबाईजान की जानिब से अब तक के 3000 आर्मीनिया के ईसाई फौजियों को, सलीबी फौजियों को मार डाला गया है। 150 के करीब टैंक्स भी तबाह कर दिए गए हैं, मुख्तलिफ जंगी गाड़ियां भी तबाह की गई हैं, जंगी जहाज़ों को भी गिराया गया है और 2000 से ज़ायद सलीबी जो फौजी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जबकि आर्मीनिया दावा कर रहा है कि तुर्की के जो F-16 तैयारे हैं वो आज़रबाईजान की मदद के लिए मौजूद हैं। दुनिया भर से तुर्की को मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, यहां तक कि यूरोप तो तुर्की के खिलाफ ऐलान जंग भी कर चुका है। जबकि नाज़रीन, ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि रूस की जानिब से मॉस्को में दोनों मुल्कों को बुलाया गया है, आज़रबाईजान को, आर्मीनिया को, ताकि इनके दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए। लेकिन आप जानते हैं आज़रबाईजान की जानिब से कह दिया गया है कि जब तक उनके कब्जा किए हुए इलाकों को आर्मीनिया आज़ाद नहीं करता, जो 1992 से कहा जाता है कि उनके कब्जे में है, तब तक आज़रबाईजान हमले करता रहेगा। तुर्क फौजें भी मुसलसल उनके साथ खड़ी हुई हैं। तुर्की के वज़ीर दिफा ने ऐलान भी कर रखा है और जो आज़रबाईजान के सदर हैं उन्होंने पाकिस्तान का, तुर्की का, अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि ये इस्लामी 3 मुल्क हैं जिन्होंने आज़रबाईजान की हिमायत की है और आर्मीनिया के हमलों की मजम्मत की है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल का सियासी माहौल कशीदा होता जा रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुजाहरे करने को गैर कानूनी करार देने के लिए इसराइली पार्लियामेंट में वोटिंग सामने आई है, जिसमें कहा जाता है ब्लू एंड वाइट पार्टी की मुखालफत के बावजूद नेतन्याहू के हामियों ने बिल को पास करवाया है और कहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे करना गैर कानूनी होगा। आप जानते हैं मगरब दुनिया को ताना देता है, मुसलमान मुल्कों को, कि उनके यहाँ इंसानी हकूक की वायलेशन होती है, डेमोक्रेसी नहीं है, आज़ादी इजहार राय नहीं है। लेकिन अब आप इसराइल की मिसाल ले लें, वहां पर मुजाहरे करने को, एहतजाज करने को गैर कानूनी पार्लियामेंट के जरिए से करार दिलवा दिया गया है। नाज़रीन, कहा जाता है इसराइल के अंदर रोजाना 7 से 10 हज़ार केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफे की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इसराइल के अंदर गुर्बत, बेरोजगारी बढ़ रही है। मुजाहिरीन मुजाहरे कर रहे हैं नेतन्याहू के इस्तीफे का और अवाम को जो वसाइल मुहैया नहीं किए जा रहे हैं उसके खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। लेकिन फिर भी इंसानी हकूक के अलमबरदार इसराइल को जमहूरी मुल्क करार देते हैं, हालांकि कटर किस्म का शिद्दत पसंद यहूदी मुल्क है इसराइल। बहरहाल एक और खबर इसराइल से सामने आ रही है कि UAE और इसी तरह से बहरीन के साथ डील जो हुई है इसराइल की, अमरीकी सफीर जो इसराइल के अंदर मौजूद हैं, डेविड फ्रिडमान, उन्होंने दावा किया है कि चाहे अरबों के साथ जितनी डील हो जाए, जितने मुआहदे हो जाएं, लेकिन इसराइल फ़लस्तीनियों के इलाकों पर कब्जे जारी रखेगा। इससे आपको इसराइली यहूदियों की मुनाफकत खुलकर पता चल गई होगी कि किस तरह से इसराइल के यहूदी मुसलमानों को धोखा देकर, अरबों को धोखा देकर फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर रहे हैं और अमेरिका और इसराइल मिलकर फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। फिर भी अरब मुल्क इसराइल के साथ दोस्ती के ख्वाहां हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन यमन से और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि माहाना 375
$75 अरब का दुनिया के मुल्कों को कोरोना वायरस की वजह से खसारा हो रहा है। $15 अरब कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयारी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने अपील की है कि मुख्तलिफ मुल्क के $15 अरब की डोनेशन दें ताकि जल्द से जल्द इस वायरस की वैक्सीन तैयार हो जाए और दुनिया को इस वायरस से निजात मिल सके। जबकि नाज़रीन, यमन से इत्तलात सामने आ रही हैं कि हूसियों के अक़ूबत खानों में, जेल खानों में 200 के करीब कैदी हलाक हो चुके हैं, तशद्दुद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन के हूसी बागी छोटे बच्चों को, कमसिन बच्चों को जंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक काबिल मजम्मत अमल है। बहरहाल 6.5 साल का अरसा तकरीबन होने वाला है। यमन की जंग को किसी को वाज़ेह कामयाबी नहीं मिल पाई है और सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान झड़प और जंग भी जारी है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन रूस की शाम के अंदर बमबारी सामने आई है। बशार उल असद की फौजों के साथ मिलकर इदलिब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ बस्तियों के अंदर, गाँव देहातों के अंदर रूसी तैयारों ने बमबारी की है। दाइश के नाम पर निहत्ते शामी शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। जबकि 5 साल मुकम्मल होने पर रूस की मुदाखलत के शाम के अंदर इस पर इदलिब के शहरियों ने, शामी शहरियों ने एहतजाज किया है कि रूस दरिंदगी कर रहा है, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उसे शाम से निकल जाना चाहिए। आप जानते हैं नाज़रीन, रूस की जानिब से शाम के अंदर फौजों में इजाफा जारी है और शाम के वसाइल को लूटा जा रहा है। बशार और असद के साथ मिलकर निहत्ते शामियों को कत्ल किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, खबर सामने आई है कि रूस और अमरीका के दरमियान शाम के अंदर मुखालफत, मुखासमत बढ़ गई है, जिसकी वजह से शामी अवाम मजीद मसाइल का शिकार हो सकते हैं। जबकि रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान वेनेजुएला की मदद के लिए ऑयल टैंकर्स को रवाना कर रहा है। वेनेजुएला के सदर ने ऑयल पॉलिसी में तब्दीलियां कर दी हैं और अमरीका ने धमकी दी है कि ईरान और वेनेजुएला ताल्लुकात कायम करने से बाज रहें। इसके अलावा अमरीका से खबर सामने आई है कि स्विट्जरलैंड को जदीद जंगी जहाज फरोख्त करने और एंटी मिसाइल सिस्टम देने का भी इजाज़त दे दी गई है। और यूरोप के अंदर अब अमरीका रूस के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर तहरीक कर रहा है, मुतहर्रिक हो रहा है और रूसी जो मुदाखलत है, असर रसूख उसको कम करने के लिए मजीद यूरोपीय मुल्कों के साथ मुआहदे किए जा रहे हैं, फौजी मुआहदे किए जा रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये चीन से है। नाज़रीन, ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि चीन के कौमी दिन के मौके पर हांगकॉन्ग के अंदर बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए हैं। मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया है। ताइवान फरार होने वाले कई जो हांगकॉन्ग के शहरी थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि अमरीका की जानिब से ताइवान के ताल्लुकात पर चीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है और चीन की जानिब से अमरीका को वार्निंग दी गई है वो कि वो ताइवान को असलहा बेचने, असलहा फरोख्त करने से बाज रहे, वरना हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। जबकि नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI के जो साबिक चीफ थे, जिन्होंने 2016 के अंदर FBI के चीफ रहे, उन पर इल्ज़ाम यह है कि वो रूसी मुदाखलत पर खामोश रहे, उनका ताल्लुक रहा ट्रंप को जितवाने में, उनके खिलाफ तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया गया है। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।